हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जय माता दी, हर हर महादेव सभी को। थैंक यू भर गई है। सो वंस अगेन जय माता दी, हर हर महादेव। आज से है नवरात्रि शुरू और अभी हम लोग जाएंगे सामान लेने, क्योंकि नॉर्मल पूजा तो हमने कर ली है। विशेष पूजा जो माँ की अभी स्थापना करेंगे तो उस समय होगी। और आज मैं स्कूल भी गई। कोई बात नहीं, आप जल्दी से जाओ, अपना रेडी हो जाओ। तो मैं ये बता रही थी, तो विशेष जो पूजा होगी वो होगी विशेष, यानी कि यार जो स्थापना होगी ना, कलश स्थापना। मैं तो कह रही थी खेतरी नहीं बीजते, क्योंकि ना उसमें हम घर को खाली छोड़ के या ताला वाला लगा के नहीं जा सकते। बट ये कह रहे हैं कि हम जो होती है वो बीजेंगे, माँ की खेतरी बीजेंगे। तो यही है, अभी जाएंगे सामान लेने। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल थी अमावस्या। तो अमावस्या को तो यार पूजा पाठ का, कलश स्थापना का सामान, कोई भी अच्छा सामान है ना, वो नहीं ला सकते हैं। इस वजह से ना हमने गैस स्टोव भी नहीं खरीदे। तो गैस स्टोव भी खरीदते हुए आएंगे, उस पर ही माँ के लिए प्रसाद बनाऊंगी और भोग लगाएंगे माँ को। देखती हूँ हलवे का या फिर खीर का, जो भी होगा देखते हैं। नए गैस पर ही बनाऊंगी माता के लिए। और तभी आते वक्त ही ना सामान सारा ले आऊँगी कलश स्थापना का। तो आज तो पूरा दिन हमने पंडित जी से पूछा था, पूरा दिन ही हम कलश स्थापना कर सकते हैं। फर्स्ट डे तो ऐसे ही रहता है। कुछ लोग जल्दी सुबह सुबह कर लेते हैं 5, 6, 7 बजे, तो वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज का जो टाइम था, पता नहीं उन्होंने क्या बताया था, कितने बजे का है, दोपहर का एक टाइम बताया था उन्होंने। अब मुझे इतना ध्यान नहीं है, पर उन्होंने ये बताया था कि आज पूरा दिन आप स्थापना कर सकते हो। ठीक है, तो यही है, हम लोग सामान लेते हुए आएंगे, फिर हम स्थापना करेंगे। और अभी जस्ट दोनों, आलिया को स्कूल नहीं भेजा मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना थकी हुई थी। इसकी रात को चम्पी करी थी मैंने, कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाए थे। एक आता है कोकोनट बट और एक आता है वर्जिन कोकोनट, तो उससे मैंने इसकी चम्पी करी थी रात को हेयर की। और अभी इसको उठाया मैंने और बस सोना तो हो गया इसको 1 घंटा उठे हुए। और आज से लहसुन प्याज का खाना नहीं बनेगा घर में, पूरे 9 के 2 हैं। लहसुन प्याज का खाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो बस अब इन दोनों को तैयार करूँगी, नहलाएंगे धुलाएंगे पूरी घर की आज। हाँ, आपको पता है बंदर का ऐसे चप्पे करते हैं। चलो आप जल्दी से आलिया रेडी हो जाओ। अब दोनों को तैयार करते हैं। आज पूरे घर की अच्छे से विशेष सफाई की जाएगी। सारे जो है बेडशीट्स बदलूंगी अब मैं। आज ही अभी ब्रेकफास्ट में ही सिर्फ मैंने दलिया बनाया। नवीद मैंने चाय और ब्रेड टोस्ट ले लिया था और दलिया बना लिया है मैंने, मल्टीग्रेन वाला, गेहूं का नहीं, मल्टीग्रेन वाला, उसमें गेहूं नहीं होती है। और खाने में बनाऊंगी मैं मिक्स दाल, भिगो के सोई थी। और चावल जो रात को मैंने बनाने थे पुलाव, वो रह गए थे, क्योंकि सबका ही पेट भरा हुआ था। तो अब वो चावल बॉईल कर लूँगी, तो दाल चावल हो जाएंगे। बिना तड़के के ही बनेंगे, तो टमाटर वगैरह का, हरी मिर्ची और अदरक का उसमें छोंका लग जाएगा दाल में। गाड़ी में। हाँ, अभी तो सामान, अभी तो नवीद गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम से कोई आ गया ऑफिस में, तो उनसे मिलने गए हैं। तो मैंने कहा चलो इतने मैं थोड़ा सा घर वर समेट लूँ, है ना, साफ़ सफाई कर लेते हैं। जितने वो आएंगे थोड़ी दाल चावल बना लूँ और जो है सारी बेडशीट्स चेंज कर लेते हैं। मैं एक बार सुबह झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, बट फिर से दोबारा झाड़ू पोछा करूँगी जब पूरे घर का काम कर लूँगी तब। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का व्लॉग करते हैं यहीं से शुरू।
हम लोग निकल पड़े हैं सारा सामान लेने के लिए नवरात्रों का। प्लस पीछे डाल लिए हैं, दिख रहा है कि नहीं, गैस स्टोव्स। एक जो अभी हम रिसेंटली यूज़ कर रहे थे और इससे पहले वाला जो था वो था हमारे पास प्रेस्टीज का। जो अभी मैं यूज़ कर रही थी वो था पिजन वाला। तो दोनों रख लिए हैं क्योंकि पता है क्या होता है, क्योंकि ये है ना कि एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा होता है। अब मैं इतने सारे गैस स्टोव घर में रख के क्या करूँगी, 2 ये हो गए, एक न्यू लेंगे हम 3-3। तो हमने यही सोचा है कि ये एक्सचेंज ऑफर जो चल रहा होता है ना, पुराने दे लो, कुछ उसके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं या फिर आप न्यू ले सकते हो। तो यही है, ये 2 पुराने दे देंगे और हम न्यू लेकर आएंगे। अब मैं लेकर आऊँगी हॉब टाइप जो आता है ना, हॉब स्टाइल वाला जिसमें ऑटो इग्निशन होता है, वो वाला। और फटाफट से सामान लेते हैं फिर चलते हैं घर। बहुत काम पड़ा हुआ है, फटाफट से खाना वाना बना दिए। चादर वादर अभी एक ही बेडरूम की चेंज कर पाई हूँ यार। बहुत ज़्यादा ना काम जो है ना मेरा पड़ा रहता है यार, बच्चों की वजह से। छोटे छोटे बच्चे ना, बीच में इन दोनों को भी नहलाया है ना, इन दोनों को भी बीच बीच में देखना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ना मुझे प्रॉब्लम होती है कि एक बारी में ही मैं सारा काम नहीं कर पाती हूँ। हाँ, अगर ये दोनों स्कूल होते हैं तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज ये दोनों घर होते तो मैं एक बारी में नहीं कर पाती। चलो फटाफट से स्कूल आएगा। सोना को हम आज स्कूल में ही करा देंगे यार, नहीं तो अगले साल तो कराना ही है। हाँ दीदी बेटा कौन सी स्कूल जाएगी? दीदी कौन का? नहीं, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। नहीं दीदी, जूनियर। सोना रुक जा, पापा के साथ चलना। आओ चलो। सारी गैस चली गई। लो गाइस, ये तो रो रहा है, हमारी सारी गैस चली। देखो आज नवरात्रों का फर्स्ट डे और हमारे घर कौन आए? श्री राम जी। और ये वाली हमने जो 2 गैस थी वो हमने दे दी है। और यहाँ से हमने ख़रीद लिया है अपना न्यू कुकटॉप, ऑटो इग्निशन वाला ख़रीदा है यहाँ पर। ये देखो, ये रहा। हमने वही बात फाइनली हमने ले लिया है ऑटो इग्निशन वाला, कैफ का ना नवीन, कैफ कंपनी का लिया है। बहुत अच्छा है जो हमने लिया है, पर ज़्यादा कॉस्टली हो गया ये। हमने सोचा था 5, 7, 8 हज़ार तक हो जाएगा, बट ये ज़्यादा 15-16 हज़ार तक का पड़ गया ये वाला हमें ऑटो इग्निशन। बट ये है कि यार लाइफ टाइम तक जब तक इसको यूज़ करना चाहो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑटो और मैनुअल, अगर जैसे ऑटो इग्निशन में बैटरी डलती है, अगर वो बैटरी तुम नहीं डालना चाहो तो ये मैनुअल भी हो जाता है इसमें। हाँ, बैटरी हटा देंगे तो मैनुअल हो जाएगा। तो इसमें दोनों फंक्शन है। महंगा है तो उसकी क्वालिटी भी है। हाँ महंगा है, 5-4.5 के भी थे, 3,000 हाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, बहुत बॉडी भी बहुत अच्छी है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, हैवी है। तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, क्लियर कट बात है। ये तो है ही। तो बस अब सामान लेंगे फिर निकलते हैं फटाफट से घर की ओर। और ये ड्रामे इसके चालू हैं। इसको चाहिए आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस बाहर। है ना, अच्छा हुआ हमने सही टाइम पे एसी भी लगवा लिया और सर्विस भी करवा ली हमने। सिर बच गया मेरा। क्या ये रही हमारा कुक टॉप। और ये अभी हम सेट करेंगे ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बंद करो बेटा, एसी चल रहा है। इसमें ना यहाँ नीचे बैटरी लगती है, बड़ी वाली, जो बड़े वाला मोटे वाला सेल आता है ना, वो लगता है इसमें। फिर ये ऑटो इग्निशन होती है। अदरवाइज़ अगर हम बैटरी नहीं लगाएंगे तो मैनुअल भी लाइटर से जल जाएगी। गाइस ये वाली बैटरी है जो कि इसमें यूज़ होती है। देखो ये वाली अब रेडी की है, मैं देख लूँ कौन सी है। तो ये वाली है ना, ये लगती है इसमें, उसमें लगेगी तो ऑटो इग्निशन हो जाएगा। और अगर बाई चांस इसकी सेल वीक हो जाते हैं या उसकी वायरिंग ख़राब हो जाती है तो ये मैनुअल भी ऑन हो जाती है। तो इसमें मैनुअल ऑटो दोनों है और
काफ़ी कॉस्टली हमें ये पड़ी है। जो पुरानी हमारे पिजन और प्रेस्टीज की देने के बाद उन्होंने 1500 रुपये कम किए थे। 2 गैस हमने पुराने वाले दिए, तब उन्होंने 1500 कम किए। ये देखो गाइस, लग रहा है गाइस, ये पता क्या लग रहा है, जाइंट सेल। एक मिनट तो इसको भी सेट करते हैं। सेट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके। तो नवरात्रि के पहले ही दिन हमारे घर आई हैं माँ अन्नपूर्णा देवी। और जैसे कि हम लोग अपनी कुछ भी नया व्हीकल ख़रीदते हैं, बाइक, स्कूटर, गाड़ी, तो उसकी पूजा की जाती है और गॉड से, भगवान से प्रे की जाती है कि हमारा हमेशा साथ देना। तो ऐसे ही माँ अन्नपूर्णा देवी हमारे घर आई हैं, क्योंकि यार गैस स्टोव पर हम अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए हम लोग यहाँ अन्न बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो अन्न में भी माँ होती हैं, है ना। तो इसलिए मैं इसको कह रही हूँ कि यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि माँ अन्नपूर्णा देवी हमारे घर आई हैं। तो जब मैंने पहले भी बाय किया था, जब मैं अपना कुक टॉप भी बाय करती हूँ ना, तो मैं हमेशा माँ अन्नपूर्णा माँ के नाम से अपना उनका ध्यान करते हुए और पूजा करती हूँ अपने गैस स्टोव की। और करनी भी चाहिए सबको ही, क्योंकि यार यहाँ पर हम अपने अन्न बनाते हैं। तो माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि बस हमारे भंडारे बस ऐसे ही भरे रहें और माँ हमेशा ऐसे ही बस हमारा साथ देती रहें। तो मैं वही यहाँ पर पूजा कर रही थी माँ अन्नपूर्णा देवी जी के नाम से, क्योंकि मतलब यार अब कुछ लोग सोचेंगे कि मतलब क्या ऊट पटांग बात है, बट नहीं, ये सबका अलग अलग वो होता है, सोच होती है, सोच विचार होता है। तो मेरा कुछ अलग सोच विचार है। मैं मतलब ज़्यादा पूजा पाठ में यकीन करती हूँ, गॉड में यकीन करती हूँ। तो इसलिए मैं हर छोटी छोटी चीज़ में ही मतलब उनको सोचती समझती हूँ, भगवान को। तो इसलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा। तो ना यहाँ पर सिलेंडर का पाइप थोड़ा ज़्यादा एक्सेस में बाहर आ गया था, तो मैंने नवीद से वो ही सेट करवाया है यहाँ पर, क्योंकि जो सिलेंडर वाले पाइप का जो होल है ना, वो जब ये घर बनाई था तो उन्होंने, लेबर ने ना होल अच्छे से नहीं किया था। तो होल छोटा है, पाइप ज़्यादा मोटा है, तो इसलिए बहुत ही ना इसको निकालने में और डालने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने वो ही नवीद से सेट कराया, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था। और यहाँ पर मेरी गैस स्टोव की पूजा हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके का है ये, और यहाँ लिखा भी हुआ कैफ। तो पहले हमने सोचा था ग्लेन का लेंगे, बट ग्लेन का मुझे कुछ अच्छा समझ नहीं आ रहा था, मैं कुछ अलग सा चाहती थी। तो कुछ इस तरीके का मेरा गैस स्टोव है। इसके जो ये होते हैं ना गोल गोल, क्या होते हैं मैं भूल गई, स्टोव जो होता है इसका, मतलब है तो कॉपर ब्रास का ही है ये, बट ये जो है ब्लैक ऊपर कोटिंग की हुई है अच्छी, है ना, कि इसमें मतलब इसमें ना कलर उतरे नहीं। तो अच्छी ब्रांडेड की, मतलब अच्छी क्वालिटी की ना कोटिंग की हुई है। तो ये ऐसे ही ऑल टाइम हमेशा ब्लैक ही रहने वाली है, चाहे हम कितने साल इसे यूज़ कर लें तो ये ब्लैक ही रहेगी। और बहुत अच्छी क्वालिटी की ये गैस स्टोव है, बहुत ही अच्छी। सच में मैंने अभी तक जितने भी लिए हैं ना, ऑब्वियस है पैसे थोड़े ज़्यादा हैं तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। जितने भी मैंने अभी तक गैस स्टोव लिए 8-7-8 हज़ार तक के मैक्सिमम मेरा गया था, बट ये 15-16 तक पहुंच गया। तो इसका क्वालिटी सच में ही बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर नया गैस स्टोव है, तो हमेशा जब भी पहला जो चूल्हा, मतलब पहला जो उस पे अन्न बनता है, तो मैं हमेशा मीठा ही बनाती हूँ। मैंने पहले यहाँ पर बना रही थे आटे का, तो मैंने पहला जो मैंने सोचा सूजी का बना लूँ, बट वो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, आटे का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो यहाँ आटे का हलवा बना ले। और मैंने कहा गैस स्टोव भी न्यू है तो और कुछ मीठा भी बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम जो बर्तन यूज़ करेंगे न्यू गैस स्टोव पर, वो भी हम न्यू ही यूज़ करेंगे। तो ये वो वाला है जो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। मैंने वंडर शेफ़ का मंगवा के रख लिया था, बट आज तक यूज़ नहीं किया, तो आज फर्स्ट टाइम ये भी यूज़ हो गया। अभी बन रहा है आटे का हलवा, और मैंने कहा चलो भाई न्यू गैस है तो न्यू बर्तन भी, तो मैंने वंडर शेफ़ को मंगवाया था ना, ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसी में ही नए बर्तन में ही बना लेते हैं आटे का हलवा। तो कुछ शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। ठीक है, पूजा मैंने कर ली है, अपने चूल्हे की पूजा हो गई है। देखो और बन रहा है बढ़िया सा एकदम देसी घी में, पतंजलि के पाव घी में एकदम हलवा। तो आप सब भी खाइए ब्लॉग के थ्रू। कितनी खुशी होती है ना घर में कोई भी चीज़ न्यू आती है तो बहुत
अच्छा फील होता है। जो इससे पहले मेरे पास गैस थी ना, उसके ये सब चीज़ें बर्नर्स और ये सब बहुत हल्की थी, और इसकी नहीं, इसकी बॉडी पूरी हैवी है। और ये भी अब मैं फटाफट से अपना नवरात्रों का कर लूँ। मैं लेट हो गई हूँ। पंडित जी से जो मैंने टाइम पूछा था, तो मैं उस अनुसार ही अपनी अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रही हूँ। और हम इस बार वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं यार, मैं भूल ही गई हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा। जो नहीं बोएंगे हम इस बार, ठीक है, खेतरी नहीं बीजेंगे, हम सिर्फ अखंड ज्योत कर रहे हैं कि पूरे 9 के 9 दिन। तो फटाफट से हलवा बनाऊँ, चाय बनाऊँ, फिर मैं अपनी लगूँ तैयारियों में। जो हमने टाइम पूछा है तो उसी हिसाब से मैं अपना टाइम के अनुसार मैं फटाफट से कर लूँ, फिर लगेंगे बाकी के काम में। चलो यार, फटाफट से, ऑलरेडी लेट हुई, फटाफट करती हूँ। तो सारा काम फटाफट से निपटाने के बाद अब मैं यहाँ लग गई थी अपना नवरात्रों का अखंड ज्योत लगाने के लिए। और पंडित जी से जो हमने टाइम पूछा था उसी के अनुसार मैं यहाँ लगा रही हूँ, है ना। आप लोग, कुछ लोग ये सोचोगे कि काफ़ी लेट हो गए, लोग तो अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक। बट मैं यार, घर में मेरे छोटे बच्चे भी हैं, है ना, मुझे अपने बच्चों को भी देखना होता है। पहले हमने यही सोचा था कि हम लोग ना पंडित जी से ही अखंड ज्योत जलवाएंगे, बट वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, तो उन्होंने हमें टाइम बता दिया था। तो जिस टाइम पर उन्होंने बताया था, तो मैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना मंदिर फटाफट से क्लीन कर रही हूँ। और फिर यहाँ लगाऊंगी मैं अखंड ज्योत। और मंदिर के लिए मैंने ये नहीं है कि यूज्ड किए हुए स्पॉन्ज निकाले थे, जो न्यू स्पॉन्ज हैं ये स्कॉच ब्राइट वाले जो वाइप्स आते हैं ना, तो ये वो हैं। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो मंदिर में हम डेली पूजा पाठ करते हो तो कितना मतलब काला हो जाता है यहाँ पर, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ पर मैंने क्लीन किया अच्छे से। पहले ये हमने ना मिरर क्या अपना मतलब मिरर खुद से ही हमने ये डिज़ाइन किया था, बड़ा सिंपल सा मिरर का मंदिर। आजकल तो बने हुए आ जाते हैं, मार्बल के आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से मैंने देखे हैं मंदिर बने हुए आते हैं, बट हमारे में वो आ नहीं पाएगा। हमने सोचा था कई बार कि वो हम बड़े वाला ख़रीद लें, बट वैसा ना मतलब मज़ा नहीं आया उसमें। हम गए भी थे पीछे लेने के लिए, बट हमें अच्छा नहीं लगा। हमें अपना ये ही सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है, हमारा सिंपल सा है ये शीशे का। और यहाँ पर मैंने सारी मूर्तियों पर, मतलब मूर्ति तो नहीं है हमारे पास, सारी फ़ोटोज़ ही हैं माता रानी की, तो सब पर मैंने अच्छे से गंगा जल छिड़क के उनको भी एक साफ़ सुथरे कपड़े से, जो मंदिर के ही कपड़े ना मैंने अलग से बनाए हुए हैं। ये नहीं कि मैं अपने ही कपड़ों में जो हम यूज़ करते हैं वो मंदिर में नहीं। तो मंदिर के कपड़ा हो, हैंकीज़ हो, साफ़ करने वाला हो, हर एक चीज़ मंदिर की अलग है, सेपरेट है। तो उन्हीं कपड़ों से, उन्हीं टाल से मैं यहाँ पर सारी अपनी ये सब भी तस्वीरें जो हैं ये सब तो इस भी कर लिया। तरीके से मैंने अब माँ की अखंड ज्योत प्रज्वलित कर ली है और नारियल भी रख लिया है। इस बार हमने खेतरी नहीं बीजी है। इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और जो टाइम हमें बताया गया था, मतलब पंडित जी द्वारा मैंने टाइम पूछ लिया था उनसे, तो उस टाइम के अनुसार मैंने फटाफट से अपनी अखंड ज्योत प्रज्वलित कर ली है। तो हम इस बार अखंड ज्योत रख रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं अपना खेतरी नहीं बीज रहे, क्योंकि ना कहा जाता है कि जब हम खेतरी बीजते हैं तो घर में एक तो ताला लगा के नहीं जा सकते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ के जा सकते हैं। तो अपना हमें पंडित जी ने ही बताया अपना नॉर्मल अखंड ज्योत कर लो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अखंड ज्योत में ये है कि बढ़ेगी नहीं, उसका ध्यान रखना है, बस थोड़ी थोड़ी देर में उसको देखते रहना है। बाती थोड़ी कम हो जाए, उसको ऊपर से ऐसे खींच लो, है ना, उसमें उसके चम्मच से, तो अखंड ज्योत में इतनी दिक्कत नहीं होती। पर अगर हम खेतरी बीजते हैं ना तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, आ जा नहीं सकते हम, ऑल टाइम जो है किसी एक को घर में रहना ही पड़ता है, उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो यही था, और मैं बहुत ज़्यादा इस समय थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। बट अभी काम मेरा बहुत पड़ा हुआ है। अभी दोनों बच्चे उधर खेल रहे हैं रूम में, एसी चलाया हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है यार, क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। और आज आलिया स्कूल नहीं गई थी। चलो, जो मेन काम था हमारा न्यू गैस का वो भी हो गया है, हमारी न्यू गैस आ चुकी है और काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यही है खाना, तो हम यही खाएंगे आज, बिना छोंक का जो दाल चावल बने हुए हैं
तो यही खाएंगे आज हम। हमने दिन के टाइम नहीं खा पाए थे हम, है ना, तो अब रात को भी यही खा लेंगे। दिन के टाइम तो हमने फ्रूट्स खा लिए थे और अपना दलिया खा लिया था, उसी से ही फिर हम लोग निकल पड़े थे। उसके बाद फिर पूरी दोपहर हम बाहर ही रहे। फिर है ना, घर आके अपना जोत का काम करा, पहले मंदिर का सारा साफ़ सफाई हर एक चीज़, और बर्तन धोए। सबसे पहले तो बर्तनों का ढेर लगा पड़ा था। तो यही है यार। और ये वाला एसी बहुत 5 मिनट में गाइस इतना ठंडा कर देता है ना इस पूरे एरिया को, क्या बताऊँ। ये वाले एसी जो कुल्फ़ी जमायत है, ये वाला कैरियर का जो हमने लिया 2 टन का है। ये पहले हमने लगाया हुआ था यहाँ पर लॉयड का 1.5 टन का, पर ये वाला जो है ना 2 टन का है। तो ये 10 मिनट में ही पूरा ऐसे ठंडा कर देता है यहाँ पर। अभी जस्ट मैंने बंद किया है, देखो आपको दिख रहा होगा कर्टन हटा हुआ। मुझे यहाँ पर वो लगवाने हैं, जो कौन से वाले कर्टन बोल रहे थे, चटाई टाइप से कर्टन आते हैं, कुछ उसको बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसको कुछ बोलते हैं, तो वो लगवाने हैं मुझे यहाँ। अब मैं वो सोच रही हूँ कि सिर्फ वो ही लगाने तो आएगा नहीं पर्दे वाला, तो यहाँ पर वॉलपेपर भी लगवा लूँगी इस वॉल पर। और मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है घर के लिए, लाइक कुछ अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स ख़रीदूँगी। पर नवीद बोल रहे हैं कि मैं पूरे घर में ही अब वाइट पेंट कराऊँगा थोड़े दिनों में, तो रुक जाओ। पर वो ये पेंट की सोचते हैं कराएंगे, फिर एलर्जी हो जाती है। अब सबको एलर्जी हुई पड़ी है, उससे तो और धूल उड़ेगी। पेंट जब कराएंगे तो और धूल उड़ेगी, तो और ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा जुकाम खांसी सबको ही हो जाएगा। दिक्कत ही है यार। चलो यार, आज के व्लॉग को ना यहीं एंड करते हैं। मैं फटाफट से अब थोड़े बहुत जो बचे हुए काम है थोड़े कपड़ों के, वो सिमटा लूँ, है ना। थोड़े बहुत जो कपड़े धोए थे वो सूख चुके हैं, वो अपने तय तो करके रखूँगी। और फिर लगेंगे शाम के, रात के खाने का भी खाएंगे तो वही, पर फिर भी अब देखते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो चलिए यार, मैं भी अब अपना फटाफट निपटाऊँ काम को, और मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड वंस अगेन जय माता दी, हर हर महादेव।